हे गाइस, वेलकम टू सत्याग्रह स्टडी सेंटर। और आप लोगों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। और आज आपके लिए हम इडियम फ्रेज लाए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल और जितने भी इंग्लिश पैटर्न्स के एग्जाम जिसमें पूछे जाते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखें और स्किप ना करें। और उसी के साथ हम पहले वीडियोस को जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट की तरफ जाते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट आपके लिए है, क्या फ़र्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग अपनी सोच से लिखे या तुम अपना भाग खुद लिखोगे। तो ये मोटिवेशनल कोट के साथ हम आपको फिर से स्वागत करते हैं सत्याग्रह स्टडी सेंटर पे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। और वीडियो यदि लाइक हो, आपकी पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिस्क लाइफ इन लेम, ठीक है। और यदि इसका आंसर का बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इन डेंजर ऑफ डेथ ऑफ सीरियस इंजरी, ठीक है। मतलब रिस्क, लाइफ में रिस्क करना और लिम करना तो आपको क्या हो सकता है कि डेंजर लाइफ डेथ की और सीरियस की और मतलब इंजरी की तरफ पहुंचा सकता है। तो ये पहला एग्जाम आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इन अ डेंजर ऑफ सीरियस इंजरी। दूसरा देखिएगा, बेली लाफ, ठीक है। बेली लाफ मतलब होता है कि ठहाके मार के हंसना, ठीक है, मतलब रोक नहीं पाना है मतलब हंसे को। तो आंसर आपका ऑप्शन 3 देखिएगा, अ लाउड एंड अनरेस्ट्रेशंस लाफ, ठीक है। जो आपको बोल सकते हैं ये आपका आंसर है। इसको मतलब क्या होता है, रोक ना पाना, रोक ना पाना मतलब अपनी लाउड हंसी को ना रोक ना पाना, इतनी तेज हंसना हंसना उसी को बेली लाफ बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ही वॉज बिकमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब तीसरा का आंसर यदि बात किया जाए, का आंसर यदि ऑप्शन में देखा जाए तो 4 ऑप्शन आपका है, प्लेइंग, स्माइलिंग ब्रॉडली, क्रिटिसाइजिंग बिटरली एंड वर्किंग, ठीक है। तो आप यदि बात करें तीसरा का ना, तो आप ये देखिएगा कि इसका क्या होगा, स्माइलिंग ब्रॉडली होता है, ठीक है। ही वॉज बिकमिंग अ फ्रॉम ईयर टू ईयर मतलब क्या होता है, इसका मतलब आंसर स्माइलिंग ब्रॉडली, ठीक है। मतलब कि मतलब मुस्कान भरी मुस्कान जो होता है ना उसको बोलते हैं स्माइलिंग ब्रॉडली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा देखिएगा आप, चौथा में क्या है, एक्सप्लोर और एवेन्यूज़, ठीक है। एक्सप्लोर करना और एवेन्यूज़ को तो क्या कर सकते हो कि पूरी तरह से आप अपना पॉसिबिलिटी चेक करते हो, पूरी तरह से जो रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लोर ऑफ एवेन्यू करते हैं, एवेन्यूज़ करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ट्राई आउट एवरी पॉसिबिलिटी टू गेट अ रिजल्ट, ओके। तो क्यों, क्योंकि आपको इसका एडियम और फ्रेज का कोई अर्थ मीनिंग आप नहीं निकाल सकते हैं बाय क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चंस आपको रट्टा मारना ही हो पड़ता है, बस कुछ कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। बहुत ईजी टॉपिक है, तो आप प्लीज़ इसको एंड तक देखें, ठीक है। अगला देखिएगा, अ मैन ऑफ मीन्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अ मैन ऑफ मीन्स को उसको बोलते हैं ना, देखो एक आदमी जो है ना हर चीज़ से संपूर्ण हो उसको मीन बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारा एसेट्स हो, तो उसको हम बोलते हैं अ मैन ऑफ मीन, मतलब अमीर बोलते हैं, इसको रिच बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिएगा, दूसरा ऑप्शन में क्या आपका है, अ वेल्दी मैन विथ लोड्स ऑफ मनी एंड एसेट्स, ठीक है। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा, अ वेल्दी मैन विथ लॉर्ड्स ऑफ मनी एंड एसेट्स, ठीक है, मतलब अमीर व्यक्ति बोल सकते हैं इसको। बाकी 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत होता ही है। अगला देखिएगा, 6 देखिएगा, द न्यू प्रिंस इज नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू हिज डेड फादर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यदि आप देखिए यहाँ सेंटेंस में ही यदि आप बैठा के चलिएगा ना, तो बैठाने के बाद ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन में क्या है, होल्डिंग द लाइट टू, ठीक है, कैन नॉट बी कंपेयर विथ होल्डिंग इन हाई स्टीम, या तो फिर शोइंग टू द
वे टू। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या बोल रहा है, तो प्रिंस जो नया प्रिंस बना हुआ है ना, वो नॉट फिट, देखो नॉट फिट टू नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि किसी से कंपेयर आप नहीं कर सकते। मतलब क्या बोल रहा है कि न्यू प्रिंस जो आए हैं उसको डेथ जो फादर थे उससे साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। सबकी विचार, सबकी थॉट और सबकी मतलब नज़रिया अलग अलग होता है। तो क्या होता है, cannot to be compared with। ठीक है, अगला देखिएगा कॉल्ड फॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा देखिएगा, ये फ्रेज एक तरह का फ्रेज भी काम करता है। ठीक है, VBI है। कॉल्ड फॉर मतलब क्या, किसी की जरूरत पड़े तभी तो किसी को बुलाओगे। ठीक है, मतलब कॉल किसी को बुलाओगे, जब ऐसे जरूरत नहीं हो तो किसी को कैसे बुला सकते हो। तो ये याद करने का एक तरीका है। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू एक्वायर समथिंग। ठीक है, टू रिक्वायर समथिंग बोलते हैं इसको। अगला देखिएगा 8 देखिएगा आज का, इवन द हिज कार वॉज बैडली डैमेज इन द एक्सीडेंट रोहन डिड नॉट, ठीक है, टर्न अ हेयर। अब इसका मतलब क्या है, अब ऑप्शन देखिएगा, पहला चेंज द हेयर स्टाइल, नहीं, इंडियन का कोई मीनिंग ही अलग होता है। क्या बोल रहा है कि जो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था उसका एक्सीडेंट के कारण कार, तो वो क्या बोल सकता है, किसी को अपना इमोशन नहीं दर्शा सकता है। ठीक है, वो डिड नॉट मतलब वो अपना दुख या व्यथा जो हो या तो अपने डर की वजह से किसी को बोल नहीं सकता है, कितनी खराब एक्सीडेंट उसके हुआ था। तो क्या हो जाएगा आंसर, टू शो नो आउटवर्ड इमोशन। ठीक है, टू शो नॉट आउटवर्ड इमोशन। अगला देखिएगा 9th आज का, द एक्सीडेंट साइट हैड बिकम अ बियर गार्डन बाय आफ्टरनून। मतलब क्या, जैसे एक्सीडेंट मतलब जो साइट हुआ था ना, वो क्या हो गया, एक स्पॉट हो गया, वहाँ पे बहुत सारे नॉइज़े होने लगे, बहुत सारे मतलब कि बातें होने लगे। ऑब्वियसली होता है, कहीं भी आप जाओगे एक्सीडेंट हो गए तो वहाँ बहुत सारा बातें होने लगता है, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो ये क्या हो गया, वो एक प्लेस बहुत डिस्टर्बेंस प्लेस हो जाता है ना, उसी के सेंस से बोल जा रहा है बियर गार्डन। अब बियर गार्डन मतलब क्या होता है, अ प्लेस ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। ओके, ठीक है, अगला देखते हैं आज का, आज का अगला है 11 में। ठीक है, वेयर द शू पिंचेस। ठीक है, मतलब कि पिंचेस मतलब होता है तकलीफ, दिक्कत देना, आपकी शूज पे दिक्कत क्या दे रही है। तो दिक्कत का ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन है कि मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वेयर द डिफिकल्ट लाइज। ठीक है, अगला आंसर देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडियम फ्रेज है आपके लिए, ये आपके लिए एग्जाम से बहुत बेहतर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत है। ठीक है, आगे देखिएगा, द रॉबर, ठीक है, सॉट अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स व्हेन द पुलिस कम नियरर। मतलब क्या, आपको इसका हमको मीनिंग चाहिए है ना। अब एक बात बताओ, जब पुलिस को देखेगा चोर तो भागेगा ही तो, है ना, मतलब ऐसा भागेगा कि मतलब दोबारा पकड़ा ना पाए। तो ये तो बोलना चाह रहा है, जैसे ही मतलब पुलिस देखा चोर, उन लोगों को भाग गए। तो आंसर इसमें दिख ही गया, ऑप्शन में क्या दिख गया मुझे, रन अवे। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकन रीड मतलब ब्रोकन टूटना, रीड मतलब क्या होता है, टूटने के सेंस से बता रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, ब्रोकन रीड मतलब रीड की हड्डी से बात कर रहे हैं ना, उसके सेंस से बोल रहे हैं। जो जिसका ब्रोकन रीड हड्डी टूटा हुआ, उससे हम कोई सहायता ले सकते हैं क्या, वो अपने आप में अनकंफर्टेबल हो जाएगा या तो अपने आप में इतना कमजोर रहेगा ना कि किसी की खुद मदद नहीं कर सकता, वो सेंस में बोलते हैं ब्रोकन रीड। ठीक है, तो इसका यदि आंसर हम बताएं तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन में देखिएगा, चौथा ऑप्शन है ये, समथिंग और समवन और समथिंग टू फेल्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट। क्योंकि खुद सपोर्ट पे जिंदा है तो आपकी सपोर्ट क्या करेगा वो। ठीक है, फेल्ड टू सपोर्ट्स मतलब कि जरूरत पड़ती है, मतलब इस रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद। ऑप्शन से देखिए, बस क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, अगला इसका देखते हैं, रॉयल रोड,
बस रॉयल रोड एक होता है रॉयल ब्लड, मतलब क्या हो सकता है, प्रिंस बोल सकते हैं उसको, है ना। उसी तरह रॉयल रोड का मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब अचीवमेंट जो किसी बिना नुकसान किए बिना मेहनत किए आपको मिल जाए, ठीक है, उसी को बोलते हैं रॉयल रोड। अब एक एग्जाम्पल की तरह बात करें तो आप एक मुकेश अंबानी का बेटा को आप यदि आप बोलिएगा तो एक रॉयल रोड उसको मिला हुआ है, हर चीज़ से आप एक से एक मतलब इन्वायरमेंट मिला हुआ उनको, पढ़ने के लिए एकदम फॉरेन हर चीज़, मतलब बोल सकते हैं ना कि रॉयल मिला हुआ है, तो उसी को बोलते हैं रॉयल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अचीविंग समथिंग ट्रबल फ्री, मतलब कि आप ऐसा अचीव पाल होते हो जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, इन द फास्ट लेन, ठीक है, आगे देखिए 14वां आप देखते हैं आज का क्वेश्चन, इन द फास्ट लेन का आंसर हो जाएगा इन ग्रेट एक्साइटमेंट, ठीक है, इन द फास्ट लेन मतलब किसी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि बहुत ज़्यादा उत्साहित है वो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ग्रेट एक्साइटमेंट। आगे देखिएगा, बी राइडिंग हाई, ओके, ठीक है, मतलब बी राइडिंग हाई मतलब कि राइडिंग मतलब क्या होता है, घुड़सवार करना के सेंस में बोलते हैं इसको, ठीक है, और घुड़सवार करने का मतलब क्या बोल सकते हैं कि अब राइडिंग हाई कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, तो उसका मतलब क्या, वो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, तो वो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बी राइडिंग हाई का आंसर हो जाएगा टू बी वेरी सक्सेसफुल, ठीक है, टू बी वेरी सक्सेसफुल। आगे देखिएगा आज का, बेटर द डेविल यू नो दैन द डेविल यू डोंट, ठीक है, तो आपका आज का इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप यदि बातें जो मतलब एक जानने वाला जो ना जानने वाला एक डेविल होता है ना आपका दुश्मन, उससे बेहतर होता है आपको जानने वाला दुश्मन, ठीक है, कि सेंटेंस का कहने का मतलब यही है। यदि बात करें, सही बात है कि अब यदि जो दुश्मन को आप जानते हैं उसकी आप चाल को अच्छे तरह से वाकिफ होते हैं, जो नहीं जानते उसके बारे में आप तो चाल से वाकिफ भी नहीं हो पाते ना, तो क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इट इज इजियर टू बी इन अ नाउन बैड सिचुएशन दैन बीइंग अ अननोन रोज सिचुएशन, ठीक है। आगे देखिएगा, लाइक ऑल एंड वाटर, एक इडियम आप देखते हैं, आप देखिएगा ना, एक कंपेयर करते हैं, जैसे देखें एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, तो इसका मतलब क्या, दो अन चीज मतलब जो कोई सिमिलरिटी नहीं है उसको मिलाने की कोशिश करते हो, तो इसमें सिमिलरिटी है नहीं, और इसमें भी आपको वही है, दोनों का मीनिंग सेम है। यदि वाटर में ऑयल को मिलाओगे तो वाटर अलग पानी अलग ही होता है, तो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा टू पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बस आंसर यही तो हो जाएगा, ठीक है, टू पीपल हु डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, याद कर लीजिएगा। आगे का देखते हैं, ऑन द बैक बर्नर, ठीक है, ऑन द बैक बर्नर का आंसर यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका, टू टेम्परली नॉट डील विथ सम मैटर बिकॉज इट इज नॉट अर्जेंट। देखो ऑन द बैक बर्नर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ बर्नर का मतलब कोई छोड़ देना किसी काम के लिए, या तो यदि अच्छे अर्जेंट होगा ना तो आप तो काम को कीजिएगा ना, तो ऑन द बैक बर्नर किसी चीज़ को बैक के पीछे छोड़ देना या तो किसी के लिए टाल देना, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बाद में कर लोगे, तो वही आंसर बोल रहा है ना, टू टेम्परली नॉट डील विथ सम मैटर बिकॉज इट इज नॉट अर्जेंट, ओके, ये आपका आंसर। आगे का देखते हैं आज का, टू गेट थ्रू फायर एंड वाटर, अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है एसएससी इसको, तो प्लीज याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू फेस मैनी चैलेंजेज, ठीक है। देखो वाटर भी अपनी तरह से बहुत डिफिकल्ट चीज़ होता है, ठीक है, और फायर से खेलना तो आपको पता है, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, तो फायर से खेलना आम बात थोड़ी ना है, ठीक है। अब देखिए, पिनेलोप्स वेव, ठीक है, पिनेलोप्स वेव मतलब क्या होता है, आप इसका आंसर हम यदि बात करें, देखो इसको पिनेलोप्स मतलब होता है वेवर, WEAVER, वेबर मतलब होता है बुनने वाला, बुनाई करने वाला, है ना, बुनने वाला, ठीक है। अब बुनने वाला के सेंस में वेव मतलब क्या होता है, जाल, ठीक है। तो यदि यहाँ से आप मीनिंग आप फाइंड आउट करना पड़ेंगे, तो अब क्या होगा कि जाल एक मकड़ी होता है ना, उसके लिए क्या होता है, यदि मकड़ी का जाल देखिएगा ना, वो जो मकड़ा बनाता है वो जाल बनाते जाता है, उसका कोई एंड होता ही नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, एन एंडलेस जॉब, ठीक है। आगे देखिएगा, लर्न
द रोप्स। ठीक है, अब देखिए लर्न द रोप्स मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, रोप्स मतलब होता है रस्सी, याद रखिएगा, रोप्स मतलब रस्सी, रस्सी से सीखने की बात कुछ कर रहा है, जिसका मतलब क्या बोल रहा है, आंसर हो जाएगा टू लर्न हाउ टू डू अ जॉब एक्टिविटी और एक्टिविटी। ठीक है, आंसर मेरा इसका क्या हो जाएगा, टू लर्न हाउ टू डू अ जॉब और एक्टिविटी। ओके, अगला देखते हैं आज का 22वां देखते हैं आज। ठीक है, बहुत अच्छा आपका प्रीवियस ईयर सेट से लाया हुआ है, या तो फिर आप देखिएगा इसका अपकमिंग के लिए, बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ़ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रिफ्यूजेज टू वोट इट में रॉक द बोट। ठीक है, मतलब जो माइनॉरिटी रिफ्यूजेस होते हैं ना वोट, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इट में भी रॉक द बोट का क्या कर सकते हैं, वो आपको क्या कर सकते हैं, अपसेट एंड अनबैलेंस कर सकते हैं। मतलब जान लीजिए कि जो देखिए, मान लीजिए जो जिसका फिक्स वोट होता है तो वो ठीक है, लेकिन वोट एक भी रहे तो वही अनबैलेंस चीज़ों को कर सकता है। ठीक है, तो वही वो जो रिफ्यूजिस वोट होता है ना, इसमें रॉक द बोट कर सकते हैं, मतलब क्या, बोट में पत्थर डाल सकते हैं, और पत्थर डाल देंगे तो बोट क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बस अपसेट और द बैलेंस, ठीक है, अपसेट द बैलेंस हो जाएगा। अगला देखिएगा आज का, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ठीक है, इसका आंसर यदि हम बात करें तो आप अच्छे से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इट इज बेटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे एंड नॉट लेट इट बिकम बिगर। ठीक है, यह आंसर आपका दूसरा है, इट इज बिगर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्ट्रेट वे एंड नॉट लेट इट बिकम बिगर। ठीक है, यही होता है स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ओके, आगे देखिएगा आज का, देखिए द मेमोरियल अलायंस बिटवीन द टू किंगडम्स वाज एक्चुअली अ जुडास किस। ठीक है, जुडास किस होता है ना, मान सकते हैं ना, एक बहुत अच्छा ये BBI है, जुडास किस बोल सकते हैं झूठी के सेंस से बोलता है, जुडास किस जो होता है ना, झूठी, वेरोबिया के सेंस में होता है। ठीक है, तो इसका हम एक ही आंसर इसमें दिख जाएगा, क्या दिखेगा, ठीक है, डिसाइडफुल प्रिटेंस ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंड्स के नाम पे जो धोखा देने वाले चीज़ होते हैं ना, वो होता है जब डिसाइडफुल प्रेटेंस ऑफ फ्रेंड होता है ना, कि झूठी, जुडास किसके सेंस में होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं झूठी दोस्ती। ओके, आगे देखिए, गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी रिक्वायर और डिसओबे। ठीक है, सॉरी, बी रूइंड और डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से ख़त्म कर देना। ठीक है, पूरी तरह से ख़त्म कर देना, उसको ही बोलते हैं गो टू द डॉग्स। ठीक है, अब आगे देखिएगा, an ox on their tongue was the only way officers would have allowed him to cry on the unlawful activities he was involved in। मतलब an ox and their tongue, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, कुछ आइडियाज, हाँ, क्या हो जाएगा इसका, ब्राइब्ड टू रिमेन साइलेंट, बोले। ठीक है, रोने क्यों नहीं बोलता है ना, कोई भी रॉन्ग ऑफिस जो ऑफिसर्स होते हैं, लॉ को कैरी करते हैं, तो उसको क्यों बोला, ब्राइब टू रिमेन साइलेंट करना ही तो बोलता है कि अपने आप को जो पूरी तरह से चुप रखो। ठीक है, अब आ क्रीक विथआउट अ पैडल। ठीक है, अब देखो क्रिक मान लिया जाए, आप जैसे मान लिया जाए कि आप, ये बहुत अच्छा है, BBI है, अप अ क्रीक विथआउट अ पैडल, इसका मतलब क्या होगा, बिना चाबुक लिए, सॉरी चाबुक बोलते हैं जो क्रिक उसको बोलते हैं ना, जो नाव को जो मतलब कि चलाता है उसको बोलते हैं क्रिक। ठीक है, पैडल, बिना क्रिक यदि आप उतर जाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, बिना नाव में, बिना वो आप पैडल लिए ही उतर जाओगे तो क्या होगा आपके साथ, आप बता सकते हो, क्या हो जाएगा, इन ट्रबलसम एंड सीरियस सिचुएशन। ऑब्वियसली होगा ना कि आप जब बीच धार में पहुंच जाओगे तो आपके पास कुछ ऐसा निकलने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा, या तो निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे, ट्रबलसम महसूस करोगे और सीरियस कंडीशंस में पहुंचोगे ही, सिचुएशन में। ओके, आगे देखेंगे, श्रीषा इज अ शार्प एज अ टैग इन हर मैथमेटिक्स क्लास। ठीक है, कहने के मतलब सेंटेंस से ही पता चल गया, श्रीषा जो है ना बहुत ही ब्रिलियंट है मैथमेटिक्स में। ठीक है, इसका मतलब क्या, वेरी मेंटली एक्टिविट। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंटली एक्टिव, इसको ही बोलते हैं साइल। ठीक है,
गेट अ सेकेंड वाइब, गेट अ सेकेंड वाइब यदि बात करें ना, तो गेट अ सेकेंड वाइब मतलब क्या होता है, हैव रिन्यूड एनर्जी आफ्टर हैविंग बीन ट्राइड। मतलब कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया ना, और प्रॉब्लम के बाद यदि वो फिर इसको यदि ठीक ठाक से इलाज कर दिया गया, वो फिर तुरंत से एनर्जेटिक हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं हैव रिनोवेड एनर्जी आफ्टर हैविंग ट्राइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, आगे देखिएगा, लूज योर मार्वल। ठीक है, ये बहुत भी आई है। लूज योर मार्वल मतलब क्या होता है, मतलब कि देखो एक बात लिया जाए, मार्वल हो, मार्वल्स बहुत अच्छा मार्वल्स आपके पास हो, और वो आप क्या करो, मतलब कि जैसे फॉरेन से मंगाया बहुत महंगा है, और वो मार्वल्स आपसे हाथ से छूट जाए, या तो फिर या तो कोई मतलब चुरा के ले जाए, तो उसके सेंस में जैसे याद करने का बस तरीका बता रहा हूँ, तो क्या हो गया, आप अपनी तरफ से पूरी तरह से दिमाग खो दोगे, यार क्या हो गया, इतना महंगा था, तो क्या करोगे, क्या करोगे, टू वेल्थ नहीं बल्कि टू बिकम इनसेन। ठीक है, थोड़ा पागलपन हो जाओगे आप उसको प्रति लेके। ठीक है, टू बी इन द डोल्ड्रम। डोल्ड्रम मतलब क्या होता है, द्विधा है ना, मतलब कि कोई सहायता नहीं पहुंच पाना, उसको बोलते हैं टू हेल्पलेस कंडीशन। ठीक है, टू बी इन हेल्पलेस कंडीशन डोल्ड्रम बोलते हैं। ये भी बहुत भी आई है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, सी नो स्पेनिश आफ्टर अ फैशन। ठीक है, अब देखिए अब इसका आंसर यदि हम बात करें, ठीक है, इसका हम आंसर यदि बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अब इन अ सर्टेन फैशन, मतलब कि जैसे देखिए थोड़ा सा स्पेनिश सीखा और उस पर फैशन में जाना चलना चाह रहा है, तो मतलब कि थोड़ा सा क्या सर्टेन फैशन, मतलब कि जो फैशन जो अभी अभी मार्केट में जो है ना छाया हुआ है, सर्टेन फैशन, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, ये है द बेस्ट थिंग सिन स्लाइड ब्रेड। इसका मतलब होता है अ रियली गुड इन्वेंशन। ठीक है, आपको बेस्ट मिल जाए स्लाइड का, देखना ब्रेड जो होता है ना, साइड साइड से दोनों में थोड़ा जला होता है। ठीक है, और उसमें से यदि बीच वाला आपको मिल जाएगा ना, तो इट्स रियली गुड फॉर यू हो जाएगा, मतलब कि मुझे बहुत ही अच्छा चीज़ मिला हुआ है। इसका मतलब क्या, इट इज़ रियली गुड फॉर इन्वेंशन, या तो फिर इट इज़ रियली गुड इन्वेंशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। आज का देखते हैं, हैस्ट मेक्स वेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, आप यदि बात करें ना, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा हैस्ट मेक्स वेस्ट, मतलब हो जाएगा आपका डूइंग थिंग्स क्विकली रिजल्ट इन, मतलब पुअर एंडिंग, मतलब बहुत जल्दी काम कर लेना, लेकिन जो इसका एंडिंग हो जाएगा ना बहुत खराब एंडिंग होता है, उसी को बोलते हैं हैड मेक्स वेस्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ। ठीक है, आगे देखिएगा, अ हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क हो जाएगा, आप यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, बहुत ही मतलब कि हरकुलियन मतलब मसल्स होता है, ताकतवर होता है, मतलब कि बहुत ही कठोर, या तो बहुत ही मजबूत, या तो बहुत ही टफ, क्या हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन तीसरा देखिएगा, अ टफ जॉब होता है। ये VVI है, आपको एक बार नहीं, आप कभी भी प्रीवियस ईयर सेट ट्रैक देखोगे तो कम से कम 10 बार आ चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा, द लोकल पुलिस वर वर्किंग हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव मतलब होता है घनिष्ठ मित्र के सेंस में, मतलब कि हैंड, जैसे देखिए ग्लोव आपके हाथ में पहनेंगे तो वो हाथ से चिपका ही तो रहता है, ठंडा, जैसे याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। मैंने जब ये पढ़ा था तो याद किया था ऐसे ही कि जो ग्लोव्स जो होते हैं ना हैंड में बसे होते हैं, और वो पूरी तरह से घनिष्ठ होते हैं, सबसे नज़दीकी होते हैं हाथ के, तो वही होता है कि पूरा मतलब कि घनिष्ठ मित्र के सेंस में, मतलब घनिष्ठ रिश्ता के सेंस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू बी इन क्लोज एसोसिएशन। ठीक है, ओके, आगे देखिएगा, बाउंस समथिंग ऑफ समवन। बाउंस समथिंग ऑफ समवन मतलब कि समथिंग कुछ ऐसा चीज सबको ऑफ समवन हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं। अब हम यदि बात करें तो क्या हो जाएगा इसका, डिस्कस आइडियाज विद समवन टू गेट देयर वाइब। ओके, अब ये तय हो जाएगा, देयर वेब्स जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा ये। ओके, याद कर लीजिएगा। आगे, रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, सबको पता होगा। ये हैवी डाउनफॉल जो होता है उसको बोलते हैं, ये वेरी हैवी डाउनफॉल। आगे आगे क्या है, ये आ गया आपका आगे का लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका मतलब क्या होगा, अब देखो
फील्ड मतलब फील्ड जो होता है ना, फील्ड जो होता है लेवल मतलब प्लेइंग खेलना, मतलब लेवल के लोग के साथ खेलना। मतलब क्या है, आप जैसे मान लिया जाए अब ग्रुप ए का टीम है, आप ग्रुप सी से मिलवा दीजिएगा तो अनफेयर हो जाता है। यदि ग्रुप ए का टीम ग्रुप ए से खेला तो एक फेयर होता है, तो उसको ही बोलते हैं एक फेयर कंपटीशन। ठीक है, इसका आंसर ये भी बहुत वीवीआई था। आगे देखिएगा, आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल। अब देखो, शैतान हाथों में शैतान टूल्स मिल जाए ना, शैतान डेविल टूल्स, मतलब तो क्या करे, पता क्या करेगा, कुरपाती तो करेगा ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन यू गेस? हो जाएगा यू मोर लाइकली टू गेट ट्रबल इफ यू हैव नथिंग टू डू। मतलब खाली दिमाग शैतान का जो होता है ना, वही बोलना चाह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एन आर्म एंड अ लेग मतलब क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव इसको बोलते हैं। एन आर्म एंड लेग मतलब कि बहुत ही कीमत उसको चुकाना, बहुत। ठीक है, उसी को बोलते हैं वेरी एक्सपेंसिव। आगे चलते हैं आज का, रेन ऑन समवन्स पैरेड। अब एक बात बताइए, ठीक है, मान लिया जाए आप 26 जनवरी पैरेड देखने गए, ठीक है, और वहाँ पे अचानक से बारिश आ गया, तो आप समझो कि यहाँ से आप बिहार से या फिर कहीं से जाओ, आप टिकट कटा के जाओ परेड देखने के लिए, और वहाँ से बारिश हो जाए और वो देखने को ना मिले, तो क्या होगा, मूड ऑफ तो होगा, या फिर क्या होगा, टू स्पॉइल और रियून क्या होता है ना, हैप्पी मोमेंट हो जाएगा, मतलब हैप्पी मोमेंट को पूरी तरह से स्पॉइल खत्म कर देना, तो वही तो बोलते हैं टू स्पॉइल एंड रूइन एन आ हैप्पी मूवमेंट। ओके, आगे चलेंगे, लॉब्स एंड फिश। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आंसर मैटेरियल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको ना, स्टेट्स जो होता है, लव्स ऑफ फिश मतलब प्यार करने के सेंस में। मिस द बोट, हाँ, अब मान लिया जाए आप कहीं एक नदी से दूसरे नदी के छोर पे जाते हो, ठीक है, और एक आखिरी बोट रहता है, वो आपको वो मतलब कि आप वहाँ से 1 मिनट के लिए क्षणिक देरी की वजह से वो छूट जाती है, तो आपका क्या हो सकता है, वो एक अपॉर्चुनिटीज को तरफ से खो दे रहे हो ना, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा आंसर अपॉर्चुनिटीज नेवर नॉक्स ट्वाइस। क्या होता है, आंसर हो जाएगा फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप वो जो मिल रहा था वो अपॉर्चुनिटीज को क्या कर दिया, खो दिया। ठीक है, आगे देखते हैं आज का, ये हो गया आपका, द फेट ऑफ द एक्यूज्ड हैंग इन द बैलेंस। ठीक है, अब इसका आंसर यदि हम बात करें आंसर का, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेड। ठीक है, रिमेन्स अनडिसाइडेड याद कर लीजिएगा। टू फेट एंड द एक्यूज्ड हैंग्स एंड द बैलेंस करना मतलब कि अनडिसाइड करना, नहीं मतलब कि डिसाइड नहीं कर पाना। क्विट बैंगिंग द ड्रम फॉर द कैंडिडेट, ही इज सिंपली नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो ना, ढिंढोरा पीटना बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि ढिंढोरा पीटना अपने पर्पज से, या तो फिर लोगों को बोल के कि जो चीज़ मतलब लोग नहीं चाहते उसी को आप पूरी तरह से ढिंढोरा पीटोगे। इसका मतलब क्या है, टू वॉइस वोन सपोर्ट, मतलब कि पूरी तरह से आप ढिंढोरा पीटोगे, है ना, उसी को बोलते हैं। आगे, बोर्न टू पिक, है ना, पिक, बोर्न टू पिक मतलब बोल सकते हैं इसको, हाँ, बॉर्न टू पिक मतलब होता है ना, जिसको बोल सकते हैं कि आप कैसे समझाएं इसको, हाँ, ये आपका हो गया टू गो द बेड इन अदर टू स्लीप। ठीक है, उसको ही बोलते हैं। तो आप बॉर्न द पिक, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। मेकिंग अ फास्ट नहीं बोल सकते, हैविंग अ फाउंड अ मेमोरी टू क्लीन फॉर द एनी गार्बेज, हैविंग कंप्लेंट द नीड्स ऑफ डिस्कस। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं हम आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बोन द पिक का, हैविंग फाउंड द मेमोरी ऑफ टेल, बोन द पिक। ओके, आगे चलते हैं, हिट द स्नैक। ठीक है, सॉरी, बोन पिक द फैक्ट, ये हो गया। हिट द स्नैक का मतलब होता है ये, सॉरी, ये आ गया आपका टू गो बेड इन ऑर्डर टू रीड, या फिर क्या, स्लीप। देखो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये, टू गो बेड एंड इन द ऑर्डर स्लीप, इसका तो हिट द स्नैक का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर यदि हम बात करें बोर्न टू पिक का, तो बोर्न टू का पिक हो जाएगा इसका, हैविंग अ कंप्लेंट दैट नीड्स टू बी डिस्कस, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, कंप्लेंट करना जो जरूरत है, जो बोर्न द पिक के तौर पे, तो ये हैविंग अ कंप्लेंट याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ऑन द बेल। ठीक है, ऑन द बेल का मतलब हो जाएगा आपका
ऑन द बेल का मतलब अवेयर ऑफ एनी, ठीक है, चांसेस फॉर डेवलपमेंट बट अवॉइड द रिएक्ट देम। आंसर ये हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है। क्यों होता है ऑन द बेल, बहुत अच्छा ये BVI है, थोड़ा सा याद करने के बस ट्रिकी क्वेश्चंस है, इसको याद करने की जरूरत है, माइंड में रखना। ऑन द बेल मतलब क्या होता है, अवेयर होना, चांसेस फॉर डेवलपमेंट, बट देखो घंटी बजता है ना, तो अवेयर करने के लिए इस टाइम पे पीरियड ये आने वाला है। आपको कोई सा टीचर यदि आप होमवर्क नहीं किए हो तो प्लीज़ जल्दी से आप क्लियर कर लो, या तो फिर अवेयर मतलब कि, लेकिन ऐसा मोमेंट नहीं आ पाता है कि फिर आपको उतनी जल्दी में कुछ चीज़ें नहीं कर पाओगे, तो इसलिए रिएक्ट कर क्या कर दोगे, अवॉइड कर दोगे चीज़ों को लेके, ठीक है। टू रन लाइक क्लॉकवाइज, ठीक है, टू रन लाइक क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, क्या बोल सकते हैं आप इसको, बोल सकते हैं टू गो स्मूथली। एक घड़ी है ना, घड़ी टिक 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 मतलब स्मूथली घूमते रहता है ना। टू रन लाइक क्लॉकवाइज मतलब होता है, क्या होता है कि पूरी तरह से आप गो स्मूथली जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक होना चाहिए। आगे देखते हैं, सी हैड टू ब्रेक द बैंक टू बाय द पर्स, ठीक है। अब देखना क्या बोल रहा है, मतलब कि पर्स खरीदने के लिए उसने क्या कर दिया, बैंक को ही तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब क्या, उसको पूरी तरह से लूट लिया, उसके सेंस में बता दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू बाय समथिंग। देखो दो आंसर इसमें आपको दिखेगा, या तो ये वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा, या तो टू बाय समथिंग एक्सक्लूसिवली। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, तभी तो चोरी करेगा, इतना पर्स महंगा था कि उसके पास पैसा नहीं था तो चोरी करने चला गया, बस याद करने का तरीका, ठीक है। बियर अ गॉडेज मतलब क्या होता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, मतलब कि कुछ पास्ट में ऐसा किया है जो पुरानी यादें हैं ना, उसको आपको बदला लेना है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बियर द ग्रेज मतलब होता है। इसका आंसर यदि हम बात करें ना, तो टू फील एंग्री अगेंस्ट समवन फॉर द पास्ट इंसिडेंट, ठीक है, एकदम पूरी तरह से गुस्सा हो जाना कि पास्ट इंसिडेंट्स के साथ ऐसा कुछ क्या हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, गेट द क्रेशर। गेट द क्रेशर मतलब होता है आपको अ पर्सन हु इंटर एन इवेंट विथआउट, अब देखना इन्विटेशन मतलब कि गेट द क्रेशर होता है ना, जो मान लिया जाए आप गेट में कोई खड़ा हुआ जबरदस्ती घुस गया, ठीक है, इन द सेंस बोल सकते हैं यार तुमको तो इन्विटेशन दिया ही नहीं था, तुम घुस गया, तो बहुत सारा चीज़ें खाने पीने के लेके वो बहुत सारा या लोग करते हैं ऐसा, तो गेट द क्रेशर वही बोलता है, अ पर्सन हु इंटर एन इवेंट विथआउट एनी क्या होता है, इन्विटेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखते हैं, अ वाइज हैंड कीप्स अ स्टील टंग, ठीक है। अब देखना इसका आंसर की बात करें हम, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, BVI है इसका आंसर। एन इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, एन इंटेलिजेंट पर्सन नोज व्हेन द स्टे साइलेंट। देखना ये वाइज जो होता है ना, समझदार जो हैंड्स होते हैं ना, कीप्स स्टिल टंग्स, हमेशा अपने मुंह को जबान को चुप रखते हैं, ठीक है, बोलते नहीं ज़्यादा, और जो ज़्यादा बोलते हैं ना समझना कि वाइज मतलब कि बहुत बोलने वाला है, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं है, मतलब कि काम नहीं कर सकता वो। तो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं ना, हमेशा अपने मुँह को साइलेंट रखते हैं जब तक वो चीज़ें काम नहीं कर लेते, ठीक है। आगे देखिएगा, ग्रेट ऑक्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल एक्रॉन्स, ठीक है, ठीक। इसका आंसर आपका यदि हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा हाँ, ये हो जाएगा आपका आंसर, द ग्रेट ओक्स जो होता है ना, ग्रोन फ्रॉम द स्मॉल क्रॉन्स होता है, इसका आंसर हो जाएगा लार्ज सक्सेसफुली, ठीक है। लार्ज सक्सेसफुल ऑपरेशंस कैन बी बीइंग इन अ स्मॉल वे, मतलब छोटा सा वे के कारण, छोटा सा तरीका के कारण आप एक लार्ज सक्सेसफुल ऑपरेशन कर लेते हो, इसी को बोलते हैं ऑक्स, ठीक है। ग्रो फ्रॉम स्मॉल क्रॉन्स मतलब एक क्रॉन्स मतलब छोटा सा स्नेस के लिए आपको पूरी तरह से बड़ा सा उपलब्धि मिल जाता है, उसी को बोलते हैं लार्ज सक्सेसफुल ऑपरेशंस कैन बीइंग इन अ स्मॉल वे, ठीक है। आगे देखिएगा, द लिeutenant engaged the soldiers ठीक है, द सोल्जर्स ऑन टू कंटिन्यू द एम्बुश, ठीक, द इनोमी पोस्ट। इसका आंसर हो जाएगा, देखो अब देखो, द लेफ्टिनेंट जो है इसको बोलते हैं, तो ये मेरा क्या, एगोन मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लेना, याद रख लीजिएगा, EGG आपको बहुत जगह मिलेगा। एगोन मतलब होता है इनकरेज करना, ठीक है, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या दिख जाएगा यहाँ पे सर, अर्ग द सोल्जर मतलब कि सोल्जर को इनकरेज कर रहा है पुट कहीं के वार के लिए, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला हो जाएगा, द बिजनेसमैन एग्रीड टू ग्रेस, ठीक है, द पाम, ग्रेस द पाम मतलब होता है घूस लेना, टू ब्राइब, आंसर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था, ठीक है। स्विम विद द टाइड, स्विम विद द
टाइड, इसका मतलब होता है समय की बहाव पे चलना, ठीक है। तो एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन, है ना। मान लो ना कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहा है तो उसके पीछे लोग फॉलो करने लगते हैं ना, तो इसकी आंसर में हो सकता है एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन, ठीक है। आगे चलते हैं, सिटिंग शॉटगन, ठीक है। मतलब शॉटगन के नज़दीक बैठना, सिटिंग मतलब क्या हो सकता है, आप क्या बोलोगे उसको, क्या कर सकते हो। आंसर इसका हो जाएगा टू एन वे फ्रॉम डिफिकल्ट, ठीक है। या तो फिर क्या, राइडिंग द फ्रंट ऑफ पैसेंजर। देखो इसका आंसर यदि हम बात करें ना, आंसर जैसे मान लीजिए ये आपका क्या होगा, सॉरी ये आपका कार हो गया है ना। अब कार में जो बैठने वाले लोग होते हैं, अब ये तो ड्राइवर सीट होता है, उसके बगल वाला जो सीट होता है ना उसी को बोलते हैं सीटिंग शॉटगन, ठीक है। सीटिंग शॉटगन बोलते हैं। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, आप देखिए राइडिंग द फ्रॉम पैसेंजर सीट ऑन द कार, ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, टर्न टेल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टर्न टेल का आंसर हो जाएगा, आप बात कीजिएगा तो टू एन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी, ठीक है। इसका आंसर याद कर लीजिएगा, टर्न टेल का आंसर हो जाएगा टू रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी। आगे देखिएगा, रब अ पर्सन अप द रॉन्ग वे, मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब रब अ पर्सन अप द रॉन्ग वे, किसका आंसर हो जाएगा एनॉय और ऑफेंड अ पर्सन, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये BBI है, रब अ पर्सन अप ऑन रॉन्ग वे, ठीक है। अगला देखिएगा, मम्बो जम्बो, है ना, ये BBI है, बहुत बार पूछा हुआ भी है। मम्बो जम्बो मतलब कुछ अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन है, ये क्या सकता है, नॉनसेंस बोल सकते हैं इसको, मीनिंगलेस, कोई इसका कोई स्पीच ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये मम्बो जम्बो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का हम आखिरी देखेंगे, ठीक है, आखिरी आज का हम देखेंगे। तो ये आखिरी आज के लिए क्या हो सकता है, द फिलोसोफर वाज फाउंड सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द लाइब्रेरी इन अ बॉर्न स्टडी। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अबाउट ऑफ हिकअप मतलब होता है हिचकी, ठीक है। एंजाइटी मतलब चिंतित करने नहीं बैठा, फिलोसोफर है तो कुछ फाइंड आउट करने के लिए बैठा होगा, ठीक है। तो देखो यूरोपियन स्टेट भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, अ स्टेट ऑफ रिवराइल, ठीक है। रिवराइल मतलब होता है गहन में बैठना, पूरी तरह से खो जाना, ठीक है, खो जाने के सेंस में बोलते हैं, खो जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, ये आखिरी हमने देखा, तो ये आपका बहुत प्रीवियस ईयर के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को पूरी तरह से देखें और नोट डाउन कर लें। हम 100% श्योर हैं कि आपको एक एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लगभग में आप देखेंगे 64 63 हम आज का 64 63 हम किए हैं, ठीक है। तो ये बस आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नया वीडियो के साथ। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट मी। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको चीज़ों कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, आप जितना से जितना दोस्तों के बीच में करेंगे, ठीक है। और फिर हम आगे क्लास में मिलेंगे आपके लिए इसी तरह बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।